हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल माइंड एंड मशीन रिव्यूज में। यहाँ होती है सिर्फ काम की बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप लॉरेन रॉबर्ट्स की पावलेस ट्रिलॉजी के फैन हैं तो समझिए कि आपका इंतजार खत्म हुआ। आज हम बात करने वाले हैं इसके आखिरी हिस्से फियरलेस के बारे में। और हाँ, चिंता की कोई बात नहीं, ये पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री होने वाला है। तो आइए इस दुनिया में गहराई से उतरते हैं। उम्मीद से ज्यादा डार्क, कल्पना से ज्यादा गहरा। देखिए, रिव्यू की ये एक लाइन ही सब कुछ कह देती है। ये सिर्फ एक तारीफ नहीं है, सच कहूं तो ये एक तरह की वार्निंग है। मतलब ये कहानी आपको अंदर तक हिलाने वाली है और इसका असर बहुत गहरा होने वाला है। और हाँ, वो पल आ ही गया। फिनाले यहां है, मतलब इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। इस ट्रायलॉजी का वो आखिरी पड़ाव जहां हर धागा जुड़ेगा, हर सवाल का जवाब मिलेगा। ये वही पल है जिसका फैंस को इतनी बेसब्री से इंतजार था। तो सवाल यह है कि आखिर इस फिनाले में ऐसा क्या है जो इसे इतना पावरफुल बनाता है। देखिए, रिव्यूज की माने तो ये एक जबरदस्त और बेहद इमोशनल समापन है। इसमें वो सब कुछ है जिसका इंतजार था, और सच कहूं तो उससे कहीं ज्यादा भी। ये एक ऐसा अंत है जो दिल पर गहरी छाप छोड़ जाता है। तो इस किताब की खासियतें क्या हैं? सबसे पहले तो इसका स्केल बहुत बड़ा है, बिल्कुल सिनेमैटिक। कहानी पहले से ज़्यादा डार्क और इंटेंस हो गई है। माहौल में एक हताशा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण भी दिखती है। और सबसे ज़रूरी बात, इमोशनल पे ऑफ वो कमाल का है। मतलब ये किताब उन सभी मुश्किलों का वजन अपने साथ लेकर चलती है जिनसे किरदार गुजरे हैं, और हर पन्ने पर एक इमोशनल रोलर कोस्टर का एहसास होता है। अब आते हैं कहानी के दिल पर, यानी कि इसके किरदारों पर। सच कहूं तो इस किताब की असली जान इसके किरदारों का सफर और उनका रोमांस ही है। यहीं पर यह कहानी असल में चमक उठती है। कई रिव्यूज में इसे पेडन की किताब कहा गया है, और ये बात बिल्कुल सही है। सही मायनों में ये उसकी कहानी है। उसका सफर अब सिर्फ एक सर्वाइवर होने तक सीमित नहीं है। अब उसे अपने गहरे डरों का सामना करना है और अपनी असलियत के वजन को स्वीकार करना है। उसकी जो अंदरूनी लड़ाई है ना, वो बाहर की लड़ाई से किसी भी मायने में कम नहीं है। और फिर आता है काई का सफर, जो इस किताब में एक तरह से विस्फोट करता है। वो जिम्मेदारी, वफादारी और दुख के बीच बुरी तरह से फंसा हुआ है, और उसे आसान नहीं बल्कि सही रास्ता चुनना है। सच तो ये है कि उसके फैसले ही इस कहानी का इमोशनल सेंटर हैं। जब वो सही रास्ता चुनता है तो वही पल कहानी को सबसे ज्यादा यादगार बनाते हैं। तो देखिए, दोनों किरदारों का सफर साथ साथ चल रहा है, लेकिन दोनों की ग्रोथ कितनी अलग है। एक तरफ पेरिन है जो एक सर्वाइवर से लीडर बन रही है, और दूसरी तरफ काए जो अब सिर्फ अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा बल्कि अपने विश्वास के लिए लड़ रहा है। और इन दोनों का ये बदलाव ही कहानी की असली ताकत है। और इन दोनों के बीच का रोमांस, जो पहले एक धीमी आंच पर पक रहा था, वो अब एक धधकती हुई आग बन चुका है। ये रिश्ता उलझा हुआ है, सच्चा है, और कह सकते हैं कि आग में परखा हुआ है। ये कोई सीधी साधी प्रेम कहानी नहीं रही। अब ये जीने मरने की लड़ाई बन चुकी है, जहां हर पल दांव पर लगा है। तो इस फिनाले में रोमांस का मतलब क्या है? सबसे पहले तो बस जिंदा रहना, फिर टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ना, और उसके बाद जब पूरी दुनिया उन्हें अलग करने पर तुली हो, तब भी हर मुश्किल के खिलाफ एक दूसरे को चुनना। और आखिर में ये समझना कि प्यार की असली कीमत क्या होती है और उसे चुकाने के लिए क्या क्या कुर्बान करना पड़ता है। चलिए, अब किरदारों के अंदरूनी दुनिया से निकलकर बाहर की दुनिया में आते हैं, जहां एक क्रांति दस्तक दे रही है। और मैं बता दूं, यहां कहानी की रफ्तार एकदम रॉकेट जैसी है। एक्शन और राजनीति अब कहानी पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं, तो अपनी कमर कस लीजिए। कहानी की रफ्तार बहुत बहुत तेज है। यहां से ये एक तूफान की तरह महसूस होती है। मतलब चारों तरफ उथल पुथल मची है। खासकर दूसरे हिस्से में तो ऐसा लगता है जैसे हर पल कुछ ना कुछ हो रहा है। हर तरफ बस केओस है। और कहानी इतनी ज्यादा इंटेंस हो जाती है कि सच में सांस लेने तक का वक्त नहीं मिलता। सारे बड़े टकराव अब अपने अंजाम तक जो पहुंच रहे हैं। और इस तेज रफ्तार के साथ साथ कहानी की दुनिया भी फैलती है। अब हम विद्रोह के असर को देखते हैं, एक ढहते हुए राजनीतिक सिस्टम को देखते हैं, और सालों की असमानता के नतीजों को महसूस करते हैं। पूरा माहौल धुएं से भरा और अप्रत्याशित लगता है। ऐसा लगता है कि अगले ही पल कुछ भी हो सकता है। तो इन सब एक्शन और ड्रामा के बीच कहानी के जो मुख्य विषय थे, उनका क्या हुआ? चलिए अब देखते हैं कि ये किताब उन बड़े सवालों का जवाब कैसे देती है और सारे आइडियाज को एक साथ कैसे लाती है।
बात होती है आज़ादी की, बलिदान की, पहचान की, सही और गलत के बीच की धुंधली लकीर की, और मुश्किल हालात में प्यार की। ये सारे विषय इस फिनाले में अपने चरम पर पहुंचते हैं। अब किरदारों को सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि फैसला करना है कि इन चीजों का उनकी जिंदगी में असली मतलब क्या है। आखिरकार उन्हें चुनना ही पड़ता है कि वो किसके लिए लड़ रहे हैं। तो इन सारी बातों को मिलाकर आखिरी फैसला क्या है? चलिए अब बात करते हैं इस किताब की ताकत, इसकी कुछ कमियों और फाइनल स्कोर की। अगर ताकत की बात करें तो वो है इसके किरदारों का जबरदस्त इमोशनल सफर और उनका मजबूत अंत। कहानी में टेंशन हमेशा हाई रहता है और रोमांस के पल बहुत ही यादगार हैं। अब कुछ छोटी मोटी कमजोरियां भी हैं, जैसे हो सकता है कि इसकी तेज रफ्तार हर किसी को पसंद ना आए और कुछ छोटे मोटे संघर्ष थोड़ा जल्दी खत्म हो जाते हैं। लेकिन सच कहूं तो किताब के ओवरऑल असर के सामने ये बातें बहुत छोटी लगती हैं। और इन्हीं सब बातों को देखते हुए जो फाइनल रेटिंग निकल कर आती है वो है 5 में से 4.7। ये एक वाकई जबरदस्त स्कोर है और ये साफ बताता है कि ये किताब कितनी ज्यादा प्रभावशाली है। और आखिर में रिव्यू की ये लाइन सब कुछ समेट देती है, एक रोमांचक, दिल दहला देने वाला और खूबसूरती से तैयार किया गया फिनाले। ये रोमांचक है क्योंकि एक्शन रुकता नहीं, दिल दहला देने वाला है क्योंकि इमोशंस बहुत गहरे हैं, और खूबसूरती से तैयार किया गया है क्योंकि ये ट्रिलॉजी को एक संतोषजनक अंत देता है। ये एक ऐसा अनुभव है जिसे भूलना आसान नहीं होगा। और हम इस चर्चा को यहीं एक सवाल पर छोड़ते हैं, एक बेहतरीन कहानी के लिए क्या जरूरी है, एक परफेक्ट एंडिंग या एक पावरफुल एंडिंग? इस पर जरूर सोचिएगा। क्या एक अच्छी एंडिंग वो है जिसमें सब कुछ ठीक हो जाता है, या वो जो दिल पर एक गहरी और हमेशा रहने वाली छाप छोड़ जाए?